बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, मैं अलवर से प्रद्युमन, आचार्य प्रद्युमन शर्मा, आपके चरणों में गुजारिश है कि गायत्री के वाकई ही 23 अक्षर निकले। अब तक हम भ्रांति में रहे कि गायत्री के 24 अक्षर हम जानते हैं, लेकिन जब हमने गिन के देखा तो निश्चित ही पहली रो में एक अक्षर कम मिला। कृपा करके मानवता की भलाई के हेतु आप उसे प्रसारित कीजिए, अति धन्यवादी होंगे। मानवता सभी प्रकार की विपदाओं से, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों से मुक्ति पा जाएगी। आचार्य प्रद्युमन, अलवर। बुरा हो आईने तेरा, बुरा हो आईने तेरा, मैं कौन हूं न खुल सका। बुरा हो आईने तेरा, मैं कौन हूं न खुल सका। मुझी को पेश कर दिया गया मेरी मिसाल में। बुरा हो आईने तेरा, मैं कौन हूं न खुल सका। मुझी को पेश कर दिया गया मेरी मिसाल में। आचार्य जी, अभी तक आपको यह भी समझ न आई कि आप जो गायत्री का जाप कर रहे हो उसके अक्षर 23 हैं और उसमें से एक अक्षर निकाल दिया गया है जिसे हम श्राप की संज्ञा देते हैं। भला हो विश्वामित्र जी का, जिन्होंने इसकी एक टांग तोड़ दी। अन्यथा इन पाखंडी ब्राह्मणों ने गायत्री के बल पर भगवान कृष्ण तक को श्राप देने में कोई कसर न छोड़ी। मतंग ऋषि ने ऐसा ही करना चाहा था। ये दुष्ट लोग अपने साथ हमेशा कमंडल पानी का रखते थे। ये जानते थे कि बाकी सब कुछ तो है, धरती है साक्षी, आकाश है साक्षी, वायु है साक्षी, अग्नि है साक्षी, लेकिन जल नहीं है। तो जल को अपने पास रखते थे। न जाने कब, किस घड़ी, किसको किस तरह से श्रापित कर दिया जाए। ये दुर्वासा जैसे लोग गायत्री के बल न जाने कितने कितने संहार कर गए, हिटलरों को भी मात दे गए, सिर्फ गायत्री के बल पे। ये तो धन्य हो विश्वामित्र, जिसने इस सारे उपद्रव पर रोक लगाई और उन्होंने एक टांग तोड़ दी। भला किया। अब चिल्लाए जाओ। अब कोई आचार्य जी, श्री राम आचार्य जी पुरुष शरण करे, एक वक्त जौ का आटा खाकर पुरुष शरण करे, तो आप मुझसे क्यों पूछते हो? एक तरफ आप मानते हो कि गायत्री को श्राप मुक्त कर दिया गया और दूसरी तरफ आपके मन में शंका बनी रहती है कि गायत्री शायद जो आज इतनी फलीभूत नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं गड़बड़ नहीं है, सारी ही गड़बड़ है।
सही मायनों में मैं विश्वामित्र को ही महर्षि की संज्ञा देता हूं। परित्राणाय साधुना, भले पुरुषों को बचाने के लिए, विनाशाय च दुष्कृता, बुरा कर्म करने वालों के विनाश के कारण हेतु, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण तक को ही मतंग ऋषि ने श्रापित करने की चेष्टा की। इसी गायत्री के बलबूते पर, जैसे आज एटम का रहस्य खुल गया है, अगर हर घर में ये बांट दिया जाए तो जरा सोचिएगा जिंदगी कैसी होगी। डर से भरी हुई, सहमी सहमी सी, हर वक्त सो ना पाओगे, खा ना पाओगे, चल ना पाओगे। इतना डर डल जाएगा एक एक व्यक्ति के अंतर्मन के भीतर कि वह कुछ भी बोलने तक की हिम्मत ना कर सकेगा। ऐसा ही वक्त आ गया था जब इन ब्राह्मणों ने गायत्री के बल के ऊपर खुरापात मचा दिया था। दैत्यों से भी गए गुजरे ये हो गए थे। किसी ने थोड़ा सा कुदृष्टि से झांक लिया कि इनके पास कमंडल तो होता ही था, पानी भरा और श्रापित कर दिया। बस यही एकमात्र इनका काम रह गया था। डर के कारण इतनी गलत परंपराएं फैली कि लोगों ने सही गुरुओं को छोड़कर गलत गुरुओं को भय के कारण, कांपने के कारण उनकी बातों को मानना शुरू कर दिया। ज्ञानी ये थे नहीं, खुद की खोज इन्होंने की नहीं थी, इसलिए जैसा भी अगड़म बगड़म इनको आता था वो सभी शास्त्रों में भर गए और शास्त्रों में भर के लोगों के मत्थे मर गए। ये लो उठाओ, इस पर आचरण करना शुरू कर दो। अब मैंने कुछ दिन पहले ही एक प्रवचन में डाला था, ये सभी वही शास्त्र हैं जो इन गलत लोगों ने क्रिएट किए थे, लिखे थे। और बेचारे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का कोई कसूर भी ना था। जो आदमी प्रसिद्ध हो जाता है उसकी स्टैंप लगा देते हैं। लिखा इन्होंने था, स्टैंप लगी वेद व्यास की, वो बेचारा मारा गया। उसने कुछ नहीं लिखा इन शास्त्रों में, ये लोग जानते ही नहीं। ये लिखा उन शरारती तत्वों ने जो मनमानी करना चाहते थे, वो चमड़ी के सिक्के चलाना चाहते थे। उन्होंने दहश ऐसी फैलाई कि लोगों को अपने पीछे लगा लिया और फिर शास्त्र रचे जो कि कुशास्त्र थे, शास्त्र थे ही नहीं, क्योंकि इनको अपना ज्ञान ही नहीं था। तो जैसा इनके मन ने बकवास की वैसा ही इन्होंने भोजपत्र पे छाप दिया। उस वक्त कागज का निर्माण नहीं हुआ था, भोजपत्र के ऊपर ही मोर पंख से लिखा करते थे। और उन शास्त्रों का निर्माण क्या किया कि आज वो हमारे
जान के दुश्मन हुए खड़े। ये देखो जगह जगह खुले हुए ये तमाशबीन, ये हर बात का जवाब जानते हैं और किसी बात का जवाब नहीं आता इनको। ये छोटे छोटे बच्चों से शास्त्रार्थ करते हैं और फिर फैलाते हैं मीडिया के जरिए कि फला व्यक्ति ने, फला बच्चे ने फला सवाल पूछा और उस पर बोलती कर दी आचार्य फला फला श्री ने। 1008/42। घोर कलयुग का वेला और आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज, बड़ी सुंदर डिमांड आपने की। जैसे आज कोई कहे कि मानवता राजनीतिज्ञों के भयों से त्रस्त है, जो भी आता है जिसको हम सत्ता सौंप देते हैं 5 वर्ष के लिए, फिर वह हिलने का नाम नहीं लेता। इसीलिए कृपा करके ये लोग हम पर आधिपत्य न जमा सकें, हमें एटम बम बनाने का फार्मूला दे दीजिए। तो क्या उनको एटम बम बनाने का फार्मूला दे दिया जाए? शुभ होगा? उससे कठिन और अशुभ घड़ी कभी आएगी नहीं। अगर हम ये तकनीक प्रत्येक घर घर में बांट देते हैं तो उससे ज्यादा अशुभ दिन मानव इतिहास का कलंकित दिन उससे ज्यादा और कोई होने वाला नहीं। ऐसी खतरनाक चीज है, प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच से परे रखी जाती है। जैसे आपने नाम सुना होगा KCN, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड के भीतर सुई को थोड़ा सा डुबोकर अपनी जीभ से लगा लो, अगला शब्द न बोल पाओगे। तो क्या उसको बांट देना चाहिए सभी को? और अगर बांट दिया जाए तो अगले दिन धरती विहीन हो जाएगी, प्राणियों से विहीन हो जाएगी। ऐसी ऐसी दृष्टता लिए बैठे हैं ये लोग अपनी सड़ी हुई खोपड़ियों के बीच में। मानवता का कल्याण ये चाहते ही नहीं। ये मानवता का विनाश चाहते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण है द्वेष की भावना। नफरत की भावना, नफरत के बीज जो इनके हृदय में बोए गए, आज मौका मिलने पर ये लोग उसको परिपूरित करेंगे। सदा से ही मानवता की यह हार्दिक परंपरा रही है। दुश्मन से तब निपटते हैं जब उनके हाथ में सत्ता आ जाती है। तो आचार्य जी, आप बुद्धिमान होंगे निश्चित, लेकिन बात तो बुद्धिमत्ता की नहीं की, बात तो बहुत मूर्खता की कर दी। मैंने जो आपसे प्रश्न किए उसका अगर जवाब हो तो कृपया भेज देना। क्या एटम बम बनाने का फॉर्मूला घर घर बांट दिया जाए? विनाश के अलावा कुछ होने को नहीं। क्या KCN की शीशियां घर घर में फैलाती जाएं? कोई ना बचेगा।
सभी मौत की नींद सो जाएंगे। ये सागरों में उड़ेल देंगे, ये हवाओं में बौछार कर देंगे, सपरे कर देंगे। कौन बचेगा? तुम्हें पता नहीं, इसके विध्वंस का अंश इतने ज्यादा फैल गए थे। और ये भला हो, मैं कहता हूं भला हो उस व्यक्ति का जिसने अपनी शक्ति से इतनी बड़ी शक्ति को तोड़कर नपुंसक कर दिया। ये काम विश्वामित्र के अलावा और कोई कर भी ना सकता था। बाकी तो सब इसका दुरुपयोग करने पे उतारू थे, लेकिन एक व्यक्ति के भीतर परमात्मा उतरा। अपनी सृष्टि को नष्ट होते देख उसने विश्वामित्र को अकल दी कि वह इसको तोड़ दे। और विश्वामित्र जी ने ये काम किया, तोड़ दिया, इसको खंडित हो गई। अब आप लाख पुरुष चरण करो, 24 लाख पुरुष चरण करो, 24 करोड़ पुरुष चरण करो, कुछ नहीं होने वाला। गायत्री आज उस रूप में आने को है नहीं। श्रापित यही श्राप था। आप श्राप मुक्त करने के लिए पहले कुछ छंदों की व्यवस्था किए जाओ। इसको पुनर्जीवित करने के लिए 24 लाख के 24 पुरुष चरण कर दिए श्री राम आचार्य जी ने। कर दो, एक टाइम रोटी खा के कर दो, क्या फर्क पड़ता है? एक टाइम रोटी खा के साल 2 साल, और आपने इसे श्राप मुक्त कर दिया। ऐसे रोटी न खाने से क्या होता है? मैंने 8 वर्ष से खाना ही नहीं खाया है। ना जौ की रोटी खाई, ना कनक की, ना बाजरा, ना चावल। तो फिर इसका मतलब मैं गायत्री को पुनर्जीवित कर दूं? अपने ही बल से नहीं हो सकेगा। ये कोई अन्न छोड़ने से नहीं होता। वो तो मैं युक्ताहार विहारसी के ऊपर जैसे मेरा शरीर चलता है उसके ढंग से मैंने कस लिया। और मैं कोई त्याग नहीं किया, और मैं कोई बैंड नहीं हूं, मैं कोई सजा याफ्ता नहीं हूं। जो 8 वर्ष से मैंने घर का द्वार नहीं देखा, मुझे किसी ने दंडित नहीं किया, किसी ने जेल नहीं की, कोई मैंने अपराध नहीं किया। स्वतंत्र स्वच्छंद मन से मैं यहां बैठा एक जगह, मन नहीं करता बाहर जाने को, नहीं जाता। ऐसे इन उपायों से गायत्री श्राप मुक्त हो जाएगी। ये भी बातें ज्यादा समझदारी की है नहीं। किए कुछ भी जाओ, गायत्री श्राप मुक्त होने को नहीं। सिर्फ एक ही ऋषि था जिसने यह बीड़ा उठाया, और वही व्यक्ति विश्वामित्र। वही व्यक्ति के बारे में मुझे एक भद्रपुरुष ने काफी देर पहले एक सवाल पूछा था। वक्त आने पर तुम्हें जवाब दूंगा, मैंने ऐसा कहकर उसे पोस्टपोन कर दिया था। आज मैं तुम्हें बता देता हूं कि विश्वामित्र ने स्वर्ग का निर्माण कैसे किया। अपना अलग से स्वर्ग का निर्माण कर लिया। कैसे किया होगा, जबकि आपका स्वर्ग तो सूर्य से स्वर्गलोक तक है, पृथ्वी से सूरज तक,
भू, भुवः और स्वः, ये 3 लोक आपने माने, जबकि है नहीं। स्वर्ग लोक जैसी कोई भूगोलिक संस्था नहीं है, भूगोलिक स्थान नहीं है। यह स्टेट ऑफ माइंड है, और ऐसा व्यक्ति ही अपना स्वर्ग निर्मित कर सकता है जिसके भीतर मानव कल्याण की भावना ओतप्रोत रूप से भरी। फिर समझ लीजिए, ऐसा ही व्यक्ति स्वर्ग की उत्पत्ति कर सकता है जिसके भीतर मानवता के प्रति प्यार, करुणा, प्रेम, सद्भावना कूट कूट कर भरी हो। और विश्वामित्र के भीतर विश्वामित्र नाम ही से पता चलता है, सारे संसार का मित्र था वो। वसुधैव कुटुंबकम, वो किसी एक व्यक्ति के लिए काम नहीं किया, उसने पूरी वसुधा के लिए काम किया। इसलिए उनका नाम साकार कर दिया उन्होंने, सार्थक कर दिया उन्होंने। विश्वामित्र, विश्व का मित्र, विश्व का दुश्मन है। उन्होंने विश्व को बचाने के लिए अद्भुत प्रयास किया, अन्यथा ये धरती कब की गर्क गई होती। ऐसा आतंक मचाया इन पाखंडियों ने, जो शक्ति लगनी चाहिए थी आत्मिक खोज में, वो शक्ति इन्होंने लगाई गायत्री से शक्ति जुटाने में और विध्वंस करने में। देखिए इनकी सहन शक्ति, किसी ने कुछ भी कह दिया, कुछ भी कह दिया, इनकी सहन शक्ति देखिए। कमंडल तो इनके पास होता ही था, मैंने पहले बताया। पानी का ये वसाह नहीं करते थे, पानी अपने पास हर वक्त, और कुछ हो ना हो पानी का कमंडल अवश्य होना चाहिए, न जाने कब किसका संहार करना पड़े। तो जल हाथ में लेते, 5 तत्व साक्षी, और झप से मारते उस व्यक्ति के ऊपर, चल मैं तुझे श्राप देता। ऐसी दुर्गति की इन्होंने। ऐसा विश्व का कल्याण हेतु इन्होंने उपयोग किया महागायत्री का। अगर आज आप एटम बम बनाने का फार्मूला सभी को दे दोगे तो कुछ ही दिनों में परिणाम आप देखना क्या होगा। अगर आप पोटेशियम साइनाइड की शीशियां घर घर बांट दोगे तो 3 दिनों में इनका फल देखना ये क्या होता है। बस एक शीशी काफी इस विश्व को खत्म करने के लिए। और आपने तो न जाने कितनी मात्रा में इसका उत्पादन कर लिया है। एक चीज से खतरा नहीं है मानवता को या प्राणी मात्र को, हजारों चीजें आपके पास ऐसी हैं जिन चीजों से मानवता नष्ट हो जाएगी। तो विश्वामित्र ने अपने नाम को सार्थक करते हुए इस महाश्राप से दुनिया को त्रस्त भावना से बचाया। कंपते हुए हृदय, कोई आदमी इन लोगों के पास नहीं जाना चाहता था, जैसे सरेआम दैत्य घूम रहे हों रास्तों पर। ये परंपरा तभी से जन्मी, हमारे भीतर के अज्ञात अचेतन मन में आज भी इन भावनाओं का
अस्तित्व मौजूद है। हम इतना डरते हैं लोगों से। आज भी बहुत से लोग हैं जो इनके नाम से कांपने लग जाते हैं। ये उन जमाने की बातें हमारे हृदय के भीतर आज भी ठहरी हुई हैं। और भला हो विश्वामित्र का, जिसने इसे श्रापित कर दिया। अन्यथा यह एटम बम से भी खतरनाक था। एटम बम बनाने में प्रयास तो लगता, इसमें कोई प्रयास नहीं लगता। बस सिर्फ कमांडर की जरूरत और पानी चूल्हे में भरा और पटक दिया, चल ऐसा हो जाए। महासंकल्प का उदय होता है, उस संकल्प को विनाश के लिए लगा दो या संरचना के लिए लगा दो। ये मानव की इच्छा है। लेकिन अफसोस कि इन लोगों के अंदर जिन्होंने गायत्री को सिद्ध किया, करुणा नाम की कोई चीज नहीं थी। इनको सिखाया नहीं, जिनको गायत्री का मंत्र दिया गया, गुरु ने समझाया नहीं कि देखिए इसका दुरुपयोग मत करना। ये बांटनी ही नहीं चाहिए थी। आप कह रहे हैं सर्व कल्याणार्थ, सर्व कल्याणार्थ तो अब आज तक विश्व 0 हो जाता जनसंख्या के मामले में। तुम कल्याण की बात करते हो। मनुष्य का मन अगर कहीं भी थोड़ा चोटिल हो जाता है तो वो घाव उसके भीतर भरा रहता है, वक्त के इंतजार करता है कि कोई बात नहीं, कभी समय हमारा भी आएगा। और समय आता है, सबका आता है, सबका आएगा, सबका आया है। और जब भी उनका समय आएगा तो वो कोई कसर बाकी न छोड़ेंगे। मानव के कल्याणार्थ कृपा करके आप वो 24वां अक्षर बताने की कृपा करें। मुझे भी यही कहा गया था कि आप इस 24वें अक्षर को डिस्क्लोज मत कर देना, अन्यथा विनाश बहुत करीब हो जाएगा। हां, आप सर्क से जितनी मर्जी करते हो, पुरुष शरण करो, 24 करोड़ बार पुरुष शरण करो, सारी धरती पुरुष शरण करे, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, परिणाम मैं आपको पहले से बता देता हूं, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये आबद्ध ही इस तरीके से की गई है, ये खंडित ही इस तरीके से की गई है। मैं सोच सोच के हैरान होता हूं कभी कि विश्वामित्र ने कितना दिमाग लड़ाया होगा कि इसको खंडित कहां से किया जाए, इसको श्रापित कहां से किया जाए। और दाद देता हूं उस व्यक्ति की सोचने शक्ति, जिसने विश्व के कल्याण हेतु वाक्य ही अपने नाम को सार्थक किया, विश्व का मित्र। तो पूछा था उन्होंने, मेरे मित्र ने, कि कैसे अलग से निर्माण कर लिया विश्वामित्र ने अपने स्वर्ग का, दूसरे स्वर्ग का। स्वर्ग एक नहीं है, जितनी आबादी है उतने ही स्वर्ग हैं। आप सभी अपना अपना स्वर्ग निर्मित कर सकते हो। और ध्यान रखना, नरक भी उतने नहीं हैं जितने आपके ब्राह्मणों ने कल्पना कर रखी है। जितने आपकी जनसंख्या है उतने ही नरक हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना नरक भी पैदा कर सकता है स्वयं से, और प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वर्ग भी पैदा कर सकता है स्वयं से। तुम्हारा ही प्रयास काम करेगा। तुम ही निर्मित कर सकते हो अपना स्वर्ग और अपना नरक।
तुम्हारे ही हाथ में है तुम्हारे स्वर्ग का निर्माण करना और तुम्हारे स्वर्ग का विध्वंस करना। नरक का निर्माण करना, स्वर्ग का निर्माण करना तुम्हारे स्वयं के हाथों में है, किसी दूसरे के हाथ में कतई नहीं है। बुद्ध के ऊपर कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के, एक व्यक्ति महलों को लात मार के आया, खुले मैदान पर धरती कच्ची जमीन पर बैठ गया। वो राजा जो पत्थरों के ऊपर भी नहीं बैठता था, आलीशान गद्दों पर बैठने वाला व्यक्ति आज धरती पर बैठा आपके कल्याण के लिए बैठा है और कुछ बात कहता है तो इन महाशय को गुस्सा आता है। इन महाशय को गुस्सा आता है तो इन महाशय के ऊपर थूक जाता है। इनका डेयर देखिए। और 50,000 भिक्षुओं की संख्या उनके पास बैठी है, परंतु क्रोध अंधा होता है। अगर उसने सोचा होता कि ये 50,000 भिक्षु अगर तेरे को पड़ जाते तो एक एक बोटी इनके हाथ में नहीं आती, लेकिन क्रोध अंधा होता है। ये सभी विकार अंधे होते हैं। वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, अहंकार हो या मद हो, ये सभी अंधे हैं, इनकी आंखें नहीं। आंखें नहीं होती इनके पास, इसीलिए ये पागलपन के करते करते हैं, बुद्ध के ऊपर थूक जाते हैं। एक व्यक्ति ने सब कुछ त्याग दिया और कुछ मिला, हीरा बांटने आई हैं और आपको उनकी बातें नहीं जची, क्योंकि आपके शास्त्रों, आपके गुरुओं, आपके समझाने वालों को, आपके प्रवचनकर्ताओं को, आपके शास्त्रों को, आपके धार्मिक ग्रंथों को मेल नहीं खाती बुद्ध की बात। थर्रा जाते हो आप, क्रोध से भर जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आगे दिखता ही नहीं कि कौन। ये क्रोध के क्षणों में आवेग उठते हैं, इसीलिए इन ऊर्जाओं को विकार की संज्ञा दी गई। थूक जाते हैं। महात्मा बुद्ध वैसे ही शांतिवत बैठे रहते हैं, अपना परना उठाते हैं, थूक पूंछते हैं, प्यार भरी दृष्टि से देखते हैं उस थूकने वाले व्यक्ति के ऊपर और बड़े शांति से बोलते हैं, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, ये तो मैं समझ गया। बनते कुछ और भी कहना चाहते हो? इससे अतिरिक्त कुछ और भी कहना चाहते हो? कोई जवाब ना आया, निरुत्तर हो गया, क्योंकि रिएक्शन ही ना आया। पैर पटकता हुआ गुस्से में वापस चला गया। आनंद बड़ा क्रोधित हुआ, क्योंकि अभी अज्ञानी था, भाई था, बड़ा भाई था, शिष्य भी था। प्रभु ये आपने अच्छा नहीं किया, हम 50,000 लोग किस लिए बैठे, ऐसा क्षुद्र मानव आपके ऊपर बेवजह थूक जाए हमारी आंखों के सामने, हमारी आत्मा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। थोड़ा इशारा किया होता, हमारे मसल तो बड़े फड़फड़ाए, उबाल आ गया खून का, और हम आपके इशारे का इंतजार करने में प्रतीक्षारत थे। लेकिन प्रभु ये आपने क्या किया? वो एक शुद्र मानव आप पे थूक गया।
आपने हमें जरा भी इशारा नहीं किया। इशारा किया होता फिर आगे से कोई जुर्रत ना करता। तो बुद्ध हंसे, बोले, आगे से भी कोई जुर्रत करेगा तो ऐसा ही कुछ मिलने वाला है प्रिय भिक्षु, ऐसा ही कुछ मिलने वाला है। हम क्यों डरते हैं कि आगे से भी कोई इससे ज्यादा जुर्रत करेगा? तब देखी जाएगी, तब भी उसका रिएक्शन नहीं आएगा। मैं नॉन रिएक्टिव पोजीशन में हूं और रहूंगा। और तुम देखना, थोड़ी देर ठहर जाओ, कुछ प्रहर ही की तो बात, और सारी रात वो व्यक्ति सो न सका। जो व्यक्ति बेवजह से किसी को सताएगा, बेवजह से किसी के ऊपर दोषारोपण करेगा, वह व्यक्ति रात को चैन से सो कैसे पाएगा? वही व्यक्ति सो पाएगा रात को जो अगर किसी पर लांछन भी लगाएगा तो बेवजह नहीं लगाएगा, और किसी वजह से लगाएगा और किसी बुनियादी वजह से लगाएगा। वो आराम से सोएगा, घोड़े बेच के सोएगा। मुझे अक्सर लोग कह देते हैं, बाबा आप खंडन वंडन करते हो लोगों को। वो लोग जो दुखी होते हैं, क्या वो दुख आपको लगता नहीं? मैंने कहा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जिनको मैं वो बात बोलता हूं और जिनके अंधेरे घरों में प्रकाश हो जाता है, जिनकी अंधेरी कोठड़ियों में दिए जल जाते हैं, जिनके पाखंड के धागे टूट जाते हैं, जो रिलैक्स हो जाते हैं, जिनकी गंदगी के बट्ठल में गिरा देता हूं, भला उनके भी तो आशीर्वाद मुझे लगते होंगे। और आशीर्वाद देने वाले ज्यादा हैं, दुखी होने वाले कम हैं। और फिर अगर कोई दुखी भी इतना ज्यादा हो गया तो चिंता मत करना, मैं वो तत्व नहीं हूं जो किसी के श्राप से ग्रस्त हो जाऊंगा। मेरे तक श्राप की अग्नि पहुंचती ही नहीं, मेरे तक श्राप का तीर पहुंचता ही नहीं। मुझे जल भिगो नहीं सकता, मुझे वायु का उफान छू भी नहीं सकता। मैं ऐसे स्थान पर स्थित हूं, मैं ऐसी स्थान पर स्थिति प्रज्ञ हूं कि मुझे उनकी कोई दुआ या बद्दुआ कुछ नहीं लगती। ना मुझे दुआ लगती है, ना मुझे बद्दुआ लगती है। ये तो लोगों की ही बद्दुआएं और लोगों की ही सद्दुआएं आपस में कट फिट जाती हैं। मुझे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए अगर गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए कुछ लोगों का दिल भी दुखाना पड़े तो पुण्य है। माओ से तुंग ने एक शब्द कहा था कि अगर कुछ लोगों की हत्या से चाइना सुखी होता है, जागीरदारी से मुक्त होके, कुछ लोगों की संपत्ति अगर सब में बांट दी जाए तो सब सुखी हो जाएंगे, तो मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों का कत्ल कर दिया जाए। तो माओ से तुंग ने एक रात में 15 लाख लैंडलॉर्ड्स को मौत के घाट उतारा। आज तक विश्व में बड़ी से बड़ी तबाही करने वाले मानव का अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता तो माओ से तुंग का नाम सबसे ऊपर होता। 7.5 करोड़ आदमियों को उन्होंने मौत की नींद सुला दी और इतने लोगों को उन्होंने दुखी किया जिसका कोई अंत ही नहीं। और बुनियादी मसले पे
कोई धर्म के मसले पे नहीं। ध्यान रखना, धर्म के मसले पे लड़ने वाले लोग लोभी होते हैं, खुद राज करने के नियत से धर्म की नफरतें फैलाते हैं। लेकिन माओ ने ऐसा कोई काम नहीं किया। माओ जब मरा, चीन के वृद्ध से वृद्ध लोग एक कतार में खड़े थे, बड़े शांत, मन रो रहा था, आंखें अश्क बहा रही थी। आज चीन का पिता मर गया, आज चीन लावारिस हो गया, मीलों तक लंबी कतार। क्यों? क्योंकि कुछ लाख व्यक्तियों का कत्ल करके सारा चाइना सुखी हो गया था। और आज चाइना की रंगत देखिए। वह मुल्क जो हमारे मुल्क से बाद में आजाद हुआ, सिर्फ एक फिलॉसफी के कारण हमसे कहीं ऊपर, जहां तक हमारी दृष्टि भी नहीं पहुंचती, वहां जाकर बैठ गया है। हुआ कैसे? सिर्फ मैनेजमेंट के कारण। मैनेजमेंट चाइना को बढ़िया मिल गया। ऐसा व्यक्ति मिल गया उसे जिसने आमूल चूल परिवर्तित कर दिया। उसने धर्म की बात ही नहीं की। माओ ने कहा, यह बकवास से छोड़ो, पहले पेट भरने दो, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला, पहले पेट भरने दो। राम राम करने वाले कंठियों को फेंक देंगे अगर उन्हें खाने को अनाज ना मिला। अनाज ज्यादा जरूरी है, अनाज सबसे ज्यादा जरूरी है। अनाज प्रमुख जरूरत है व्यक्ति की कैलोरीज देने के लिए। तो हमने सबसे पहले व्यवस्था करनी है अनाज की, और अनाज पैदा करेगी धरती, और धरती इन लैंडलॉर्ड्स ने अपने कब्जे में ले रखी है, तो इनको मारना आवश्यक है। जैसे भगवान कृष्ण 18 अक्षौहिणी सेना का वध कर दिया। अब आप कहोगे, भला शांति के लिए हत्या की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ सकती है। कोई ऐसा वेला आ सकता है जब शांति खून मांगती है, काली का खप्पर भरना चाहिए, तभी शांति आएगी। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक शब्द बड़ा बहुमूल्य कहा है। 2-3 शब्द उनके बड़े प्यारे हैं, अध्यात्म को छोड़कर संसार के लिए। अध्यात्म की तो जो बात उन्होंने कही, वो शायद कभी इतिहास में अब कोई दूसरा व्यक्ति उनसे ऊपर की बात नहीं कह सकेगा। आखिर बोल गए। लेकिन संसार के लिए भी उन्होंने कुछ उपदेश दिए। उन्होंने कहा कि अगर समृद्धि चाहिए, मेरे शब्दों को ठीक से हृदय पर अंकित कर लेना। अगर समृद्धि चाहिए, अगर विकास चाहिए, अगर तरक्की चाहिए, अगर प्रोग्रेस चाहिए, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? शांति की। जिस घर में क्लेश रहता हो, उस घर में प्रॉस्पेरिटी भूल कर भी नहीं आएगी। एक शब्द आता है हमारी संस्कृत में, नारियों को बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता था, आज भी देखा जाता है। भेद मिटा नहीं है अभी, अचेतन मनों में छुपा बैठा, वक्त पाकर बाहर आ जाता है।
यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते निवर्सन्ति तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। क्यों बोला गया ये शब्द? इसलिए बोला गया ये शब्द कि नारी को अपमानित करना, सृष्टि की सृजनात्मक प्रक्रिया को अपमानित करना है, क्योंकि सृजना होनी है स्त्री से। आदमी 5-4 मिनट का आनंद लेके भाग जाए, स्त्री उस को पालेगी, बच्चे को पहले पेट में, फिर बाहर मलमूत्र करेगी, उसको नहलाएगी, धुलाएगी, उसकी पूरी सुरक्षा करेगी, अपना दूध पिलाएगी, बलवान बनाएगी, पांव पे चलने योग्य बनाएगी। सबसे प्रथम गुरु बच्चे की होती है माता। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते निवर्सन्ति तत्र देवता। देवताओं का निवास वहां होता है जहां नारी की पूजा होती है। ये उस वक्त कहा गया शब्द है जब नारी को अति तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था। शूद्र, गवार, ढोल, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अगर समृद्धि चाहते हो, अगर विकास चाहते हो, मेरे शब्दों को हृदय के ऊपर स्वर्ण अक्षरों से कुरेद लेना। जिस घर में कलह है, 4 बच्चे हैं एक दूसरे पे पत्थर बरसाते हैं, वहां कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। आएगी भी कैसे? वो लड़ेंगे या विकास करेंगे? मन तो एक तरफ ही जाता है, मन कभी 2 तरफ नहीं जाता। या तो विकास करेंगे या विनाश करेंगे, मन कुछ तो करेगा ही। अगर आपने उनको विनाश की तरफ लगा दिया तो आप निश्चिंत होकर बैठ जाना कि विकास तो नहीं होगा, मैं मुझसे लिखवा लूं। अगर रसातल में धसना हो तो उस घर में लड़ाई पैदा कर देना। यह सूत्र है चाणक्य का। अगर किसी घर को बर्बाद करना है तो उसके भीतर आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा कर देना। ऐसे ही नहीं, ऋषियों ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम। इस धरती को एक कुटुंब की भांति जानो। जैसे ही तुम इस धरती को एक कुटुंब की भांति जानोगे तो कुटुंब का अगर कोई भी व्यक्ति दुख से ग्रसित है, पीड़ा से ग्रसित है, तो आपके कुटुंब का एक सदस्य दुख से ग्रसित है, उसका इलाज करना। लेकिन आज कुटुंब कहां रह गया है? जिस राज्य को तबाह करना हो उनके आपसी आदमियों को लड़ा देना। सगुफा कोई भी प्रयोग कर लेना, सब काम आएंगे। वक्त का तकाजा देखकर निकाल लेना कि ये काम आएगा और उसी को आप बिकाऊ मीडिया का इस्तेमाल करके फैला देना। लोग देखने की बजाय सुनने पर ज्यादा यकीन करते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। आप किसी की चुगली करो, करते जाओ, वह देखेगा नहीं सामने वाले का मुखड़ा कितना शांत है। वो चुगली जो कानों के द्वारा जाएगी और वो पत्थर उठा लेगा और दूसरे का सिर पाड़ देगा। ये इतनी ज्यादा कारगर फार्मूला किसी को लड़ाने का।
तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर समृद्धि चाहिए, जहां शांति है वहां समृद्धि अपने आप तुम्हारे पांव छुएगी, क्योंकि दिमाग में कोई शरारत तो पैदा ही नहीं करनी। सभी व्यक्ति अपना अपना काम करें, जितनी उनमें ताकत है अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो और पूरा काम करो। लेकिन अगर किसी देश में शांति स्थापित करनी है तो वहां भी यही फार्मूला, घर का भी यही फार्मूला, प्रदेश का भी यही फार्मूला, देश का भी यही फार्मूला और विश्व का भी यही फार्मूला। अगर रशिया यूक्रेन से लड़ेगा, विध्वंस करेगा, कोई जीतने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। कोई जमीन जीत लेगा तो आत्मा से हार जाएगा। एक तरह की हार निश्चित है, कोई भी जीते कोई भी हारे। अगर एक मुल्क आज जमीन जीत लेगा, उनके गोडे लगवा देगा दूसरे के, तो ध्यान रखना आत्मा के स्तर पर हार जाएगा। एक दूसरा स्तर भी होता है जो अभी इन नास्तिक मुल्कों को पता नहीं, उनका ज्ञान ही नहीं, इन्होंने सीखा ही नहीं। हम अगर विश्व गुरु थे तो न तो किसी हथियारों के बल पे विश्व गुरु थे, न ही कुछ और हमारे भीतर काबिलियत थी जिसके कारण हम विश्व गुरु थे। तो हम विश्व गुरु किन मापदंडों के कारण थे? सिर्फ इसीलिए कि हमारे भीतर सहन शक्ति सारे विश्व से ज्यादा थी। हमारे ऊपर अगर कोई थूक जाता तो हमारे पास ऐसे लोग थे जो कह सकते थे कि और क्या कहना चाहते हो बताओ, ये तो मैं समझ गया। और किसी मुल्क में आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक इसी विद्वत्ता के कारण भारत विश्व गुरु था और आज हमने यह विद्वत्ता खो दी है, यह भावना खो दी है। आज हमसे ज्यादा असहिष्णु कौम शायद ही कोई हो। अगर हम लड़ने की कोशिश नहीं करते तो ये तथाकथित राज पर मल्ल जमाने वाले लोग ये नहीं देखते कि आज नहीं कल 10 साल 20 साल 50 साल बाद हम मर जाएंगे और इस देश को नर्क बना जाएंगे। ये उन्हें कभी ख्याल नहीं आता। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग हमारे देश में पैदा होते हैं। हमारे देश में भी पैदा हुए, बाहर तो बहुत देर के पैदा हो रहे हैं। हिटलर जन्मा, स्टालिन जन्मा और बहुत से ऐसे चंगेज जन्मा। लेकिन हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग पैदा होने शुरू हो गए, जबकि मानस की जात सब एको पहचान हो। जब भी आप इन शब्दों का उल्लंघन करोगे, ये लक्ष्मण रेखा है, तो सीता अपहृत होगी ही होगी। जैसे ही तुम इन शब्दों को मानने की कुताही करोगे, मानने में कुताही करोगे, सीता का अपहरण होगा ही होगा। लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाना। बाबा के शब्द सदा याद रखना। एक नूर तै सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। बाबा आप
जन कल्याण के हेतु इस सृष्टि के सुख के लिए कृपया आप वो अक्षर मुझे बताने की कृपा करें। मैं तो नहीं बता पाऊंगा, आपने इतने पुरुषार्थ कर लिए हैं, और आज वो श्राप देने वाले लोग कहां हैं? एक छोटी सी पंचतंत्र की कहानी मैं अक्सर कहा करता हूं। दूर दराज शहर से बाहर एक मंदिर के भीतर एक सन्यासी रहा करता था। दूर गांव में जाकर भिक्षा मांगकर लेके आता, पोटली भर के भिक्षा मिलती तो ऊंचे से टांग देता। एक चूहा आता और काफी ऊंची पोटली टंगी होती, करीब करीब छत के पास। वो छलांगा लगाता तो पोटली के भीतर जाता और सारे तंडुल खा के बाहर चला जाता, भाग जाता। थोड़े बचते तो उसे भिक्षुक खा लेता, भूखा रह जाता। एक वक्त खाता था, इसीलिए ज्यादा अन्न की जरूरत पड़ती। फिर उसने एक शहतूत की बड़ी सी छटी तोड़ी और बिना देखे वो थोड़ी थोड़ी देर में उस छटी को खड़काता रहता और शी की आवाज करता रहता कि जब भी चूहा आएगा मेरी आवाज से डर जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन जब कभी भूल जाता, मौका पाकर वो चूहा आता और उसके चावल खा जाता। किसी दिन भिक्षा कम मिलती, किसी दिन भिक्षा ज्यादा मिलती। एक दिन उसका मित्र उससे मिलने आया। बड़े पुराने मित्र थे, सन्यासी रहे इकट्ठे, अलग अलग हो गए। वो दूसरे सन्यासी का मन किया कि मैं अपने मित्र को आज मिल के आऊं। वो पहुंच गया, दूसरे सन्यासी के पास बैठे बातें करते रहे, प्रेम प्यार की बातें, पिछली भूरी बिसरी यादें साझा करते रहे। हंस भी रहे थे, बातें भी कर रहे थे। बातें करते करते वो सन्यासी बैठा बैठा अपने हाथ की छठी में नीचे मारता जमीन पर और शी कर देता, शी शी। कुछ देर तक तो सुनता रहा वो सन्यासी। फिर उसने पूछा, मित्र ये तुम बार बार छठी को फर्श पर मारते हो और आवाज करते हो, ये काहे कर रहे हो? दिमाग भी तुम्हारा ठीक लगता है? कुछ गड़बड़ मुझे लगती नहीं, कारण क्या है? ये क्यों करते हो? तो मित्र ने सारी बात कह सुनाई। एक चूहा बड़ा परेशान करता है, बा मुश्किल में सुबह जाता हूं, मांग तांग के भिक्षा लेके आता हूं, वो चूहा कभी कभी तो सारी ही चट कर जाता है। बड़ा विशाल चूहा है, मेरा भोजन खा खा के मोटिया गया है, अब क्या किया जाए? कहता अच्छा, इतनी दूर पोटली टंगी और वह चूहा आके खा जाता है, इतना ऊंचा। पंचतंत्र की सारी कहानियां कुछ न कुछ कहती, उनके भीतर गहरे मर्म छुपे हुए हैं। मित्र ने कहा, मित्र तुम धन्यवादी हो, किस्मत वाले हो, मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी किस्मत खुल गई। कैसे? ये रोज मेरे तंडुल खा जाता है, आज कैसे मेरी किस्मत खुल गई? उसने कहा, मित्र देखते रहो, पास के गांव में जाओ, एक छैनी हथौड़ी ले आओ
एक कस्सी ले आओ और कुछ और उसने यंत्र बताए वो ले आओ। तुम आज से बाद बेफिक्र जिंदगी जियोगे, ये मेरा दावा। ठीक है मित्र। गया, जाके कुछ अस्त्र जो बताए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स वो लिया, कस्सी ले आया, कुदाली, हथौड़ी और छेनी ले आया। तो ठीक, अब तुम छठी मत मारना, आवाज मत करना, हम दोनों मित्र बैठकर बात करेंगे। चूहे को आने दो, जाने दो, जब वो वापस जाएगा तो जिस बिल में जाएगा बस वो बिल हम देख लेंगे, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे धन्यभागी हो गए, कैसे तुम्हारी किस्मत आज जाग गई। तुम्हारे दिमाग में ये बात ही नहीं है। ठीक है, बैठे रहे, बातें करते रहे, और शोर न देखकर चूहा चुप कर से आया, छलांग लगाई, इतनी ऊंची छलांग, पोटली के भीतर गया, भोजन किया, तृप्त हो गया, बाहर निकला, छलांग लगाई, भागा अपनी बिल की तरफ। पीछे पीछे दोनों सन्यासी। जिस बिल में गया था, पहले सन्यासी को पता तो था, उसने कई बार देखा, लेकिन दिमाग में उसके ये बात नहीं आई। तो जिस बिल में वो चला गया, दूसरा सन्यासी कहने लगा, मित्र आओ हम इसे उखाड़ते हैं। सारी ईंटें उखाड़ेंगे। कुदाली से सारा रेत निकाला गया, भूमि उखाड़ी गई, और काफी गहरे में जाकर उसे सोने की अपार भंडार मिले। सोने के पात्र, बर्तनों में, घड़ों में, मटकों में भरे हुए सोने की वस्तुएं, सिक्के भरे पड़े, खजाने। सारा खजाना उन्होंने निकाल लिया। सन्यासी बहुत खुश हुआ। इतना खजाना देख के, मित्र अब तुम कभी मत जाना, अब हमें भिक्षा की जरूरत न पड़ेगी, अब तुम मेरे पास ही रहना, हम बड़े मजे से जिंदगी गुजारेंगे, प्रभु स्मरण करेंगे, आनंद लेंगे, उसकी सृष्टि का आनंद लेंगे, उसके प्रेम का आनंद मानेंगे। उसने जो कृपा की है, उस कृपा का आनंद चखेंगे। अब तुम कभी मत जाना। लेकिन मित्र मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बुद्धि ने ये काम किया कैसे? तुम्हारी समझ में ये बात आई कैसे? अरे मित्र, बिल्कुल सीधी सी बात थी। एक चूहा कभी इतनी ऊंची छलांग लगा नहीं सकता। अगर चूहा इतनी छलांग लगाता है, मेरे शब्दों को ठीक से समझ लेना, निगाहें कहीं पे, इशारा कहीं, इशारा कहीं पे निगाहें। इन शब्दों को ठीक से समझ लेना। मैं कहानी सुना रहा हूं तो इसका कोई मंतव्य अवश्य होगा। मित्र, जो चूहा इतनी ऊंची छलांग लगा देता है, उस चूहे के पीछे शर्तिया ही किसी धन बल की शक्ति मौजूद है मित्र, अन्यथा ये चूहे में इतनी ताकत कहां जो इतनी ऊंची छलांग लगा दे। अब तुम देखना क्या होता है। पोटली टांगो वहीं पे, भूख तो आज भी लगेगी। फिर आएगा चूहा, हम बात करेंगे दोनों मित्र बैठ के।
अब हमारा संकट, हमारी गरीबी तो कट गई, लेकिन अब तुम देखना कि मेरे शब्दों में जान कितनी थी। अब मैं तुम्हें नजारा दिखाऊंगा। जो चूहा इतनी ऊंची छलांग लगा लेता है, उसके भीतर धन बल छिपा हुआ है। धन बल किसी धनी के बल की शक्ति इसके पीछे काम कर रही है और अपार धन है उसके पास। चूहे के पास इतना धन हो तो वह इतनी ऊंची छलांग लगाएगा ही, नहीं तो इतनी ऊंची छलांग चूहा क्या बिल्ली भी नहीं लगा सकती, जो कि छलांग लगाने में दक्ष है। और अगर चूहा इतनी ऊंची छलांग लगाता है तो मित्र ये समझ लेना कि इसके पीछे कोई धन की शक्ति, प्रचुर मात्रा में धन की शक्ति जिसके पास है, वह व्यक्ति काम कर रहा है। वही धन का भंडार, वही गागरें धन से भरी हुई काम कर रही हैं। अब तुम इस चूहे का असर देखना। ये पंचतंत्र की कहानी है। आप पंचतंत्र पढ़ना, आपको बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां मिलेंगी, लेकिन कहानियों से तृप्त मत हो जाना। कहानियों के भीतर का मर्म जान लेना कि मर्म क्या है। अगर ना पता हो तो किसी समझदार व्यक्ति से पूछ लेना। एक एक कहानी के भीतर, जैसे पुराणों में मैं कहता हूं कि जलेबी के भीतर रस भरा हुआ है। सारा पंचतंत्र अपार रस से भरा हुआ पड़ा है। वह तुम्हें जिंदगी जीने का और जिंदगी को मजे से जीने के सूत्र बताएगा। सिर्फ एकमात्र पंचतंत्र पंडित विष्णु ने लिखा है। चूहा है, भूख लगी थी, अभी तो हट्टा कट्टा पड़ा था, छलांग लगाई, लेकिन छलांग बहुत नीची रह गई, करीब 10 गुना नीची रह गई। बस जितनी चूहे की औकात होती है उतनी ही छलांग लगा पाया, गिर पड़ा और गिर के मर गया। कहानी कहती है, पंचतंत्र अपनी कहानी यहां समाप्त कर देता है। तो इसका मतलब आप समझना, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई चूहा इतनी ऊंची छलांग ले पाता है तो उसके भीतर प्रचुर मात्रा का धन छिपा पड़ा है किसी शक्ति के पास। उस शक्ति को खोज लेना और उस शक्ति से उसका धन बल छीन लेना। चूहा खुद ब खुद मर जाएगा। पंचतंत्र की कहानी है, मैंने आपको सुनाई, इस पे मनन करना। तो कृष्ण कहते हैं, जहां समृद्धि चाहिए आपको तो शांति एकमात्र सूत्र है। और युद्ध तब करना जब शांति के सारे दरवाजे बंद हो जाएं। और हस्तिनापुर में जब कौरवों पांडवों के भीतर शांति के सारे दरवाजे बंद नहीं हुए थे तो कृष्ण कहने लगे, ठहरिए युधिष्ठिर, मुझे आखिरी बार दूत बनकर जाने दो। मैं शांति का अंतिम प्रयास करके देख लेता हूं ताकि इतना विनाश होने से बच जाए। मैं जानता हूं कितना विनाश होगा। चले गए। हस्तिनापुर की सभा में राजसभा बुलाई गई। कृष्ण बैठे एक दूत की तरह। विदुर ने कहा, महाराज
आप एक दूत के रूप में आज पधारे हमारे धन्य भाग। कृपया अपनी मन की बात कहिएगा विस्तार से। तो कृष्ण कहने लगे, युद्ध न हो इस कारण से मैं आया हूं। भाई लड़ते अच्छे नहीं लगते। देखिए वो 5 हैं, आपके पास इतने गांव हैं, हजारों गांव हैं आपके पास, बड़े बड़े गांव हैं। इन्हें सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, एक एक गांव 5 भाई बांट लेंगे, अपना गुजर बसर कर लेंगे। सिर्फ 5 गांव। लेकिन दुर्योधन तो अपने अहंकार में मस्त था। मेरे पास भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, बलि से बलि महारथी हैं, जिनके बराबर ये धुरंधर कहलाने वाले पांडव शक्तिहीन हो जाएंगे, देख के कंप जाएंगे। भला मैं इनको एक सुई के नोक के समान जमीन भी क्यों दूं? मैं एक सुई की नोक के समान भी इनको जमीन नहीं दूंगा। कृष्ण, मेरी बात को ढंग से समझ लेना। तो तुम शांति के सारे दरवाजे बंद करने चले हो दुर्योधन? बिल्कुल, जिसमें ताकत है आ जा। तो शंखनाद किया कृष्ण ने। ठीक, फिर मैं युद्ध की उद्घोषणा करता हूं। अपना पांचे जन्य निकाला और शंखनाद कर दिया। शंखनाद करते ही विदुर कंपा, भीष्म कंपे, द्रोणाचार्य कंपे, धृतराष्ट्र कंपे, सभी कंपे, लेकिन दुष्ट दुर्योधन न कंपा। तो वो उठ के जाने लगे कि बस मेरा काम पूरा हो गया, शंखनाद हो गया, युद्ध की तैयारी करो। लेकिन अहंकार के मद में मतवाला दुर्योधन, उन्होंने अपनी सेना से कहा कि पकड़ लो इस ग्वाले, ये क्या समझता है अपने आप, इसको जाने मत दो। विदुर ने कहा, देखिए ये आपकी बात ठीक नहीं। दूत दूत होता है, उसको बंदी बनाना या मृत्यु दंड देना किसी भी शास्त्र में लिखा नहीं। दूत सिर्फ दूत होता है, दोनों पक्षों के लिए माननीय, पूजनीय, आदरणीय। दोनों का संदेश एक दूसरे तक पहुंचाता है। और आज श्री कृष्ण दूत बनकर आए। तो कृष्ण ने कहा कि आप आने दो। विदुर जी, आप बीच बीच में मत पड़ो। सभी सेना पकड़ में लेने के लिए भागी कृष्ण को, और कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। फैलते ही जा रहे थे, विशाल हो गए, छा गए सारे राज दरबार। भयंकर सीन, तप्त आभा सूर्य की हजारों लाखों सूर्याओं की रोशनी से कौंध गया सारा राज दरबार। सब अंधे हो गए थे, किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। सभी के जैसे बिजली के करंट लगे हों, सब गिर गए। दुर्योधन भी बौखला गया, सभी बौखला गए। और कृष्ण धीरे धीरे विदुर के घर चले गए। युद्ध अंतिम है। युद्ध तब होना चाहिए जब शांति के सारे दरवाजे बंद हो जाएं। और देखिए, इसके बाद उपरांत भी कृष्ण की सहायता लेने के लिए दुर्योधन पहुंचा कृष्ण के पास।
बेशर्मी की हद देखो। जिसको पकड़ने का हुक्म दिया, बंदी बनाने का हुक्म दिया, इस दुर्योधन को इसे ही दुष्ट पुरुष कहते हैं। दुष्टता के यही लक्षण होते हैं। पहुंच गया और भगवान की सेना मांग ली। तो दोनों तरफ से सेनाएं तो बराबर थी, लेकिन भगवान कृष्ण की सेना मांग ली दुर्योधन ने, तो सेनाओं का बल ज्यादा हो गया, पलड़ा भारी हो गया। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास हो गई। बड़ा फर्क था, 4 अक्षौहिणी सेना का फर्क दोनों के भीतर। कि अक्षौहिणी का पूछा है कि अक्षौहिणी में क्या कुछ होता है, लंबा वृतांत है, फिर कभी बताऊंगा। लेकिन फिर भी नारायणी सेना ले गया दुर्योधन मानकर। अब भी उसकी अकल अंधी ही रही। ठीक कहा था द्रौपदी ने कि अंधों के अंधे ही जन्म लेते हैं। गलत नहीं कहा था कहीं, ये बात सत्य प्रमाणित हुई। भगवान कृष्ण का इतना बड़ा चमत्कार देख के, उससे पहले शिशुपाल का वध अपनी खुली नेत्रों से देख चुका था वो। उसके बाद उसके ही प्रजा के भीतर, उसके ही दरबार के भीतर उसे कोई छू भी ना पाया। लेकिन फिर वो कृष्ण की अहमियत समझ ही नहीं सका। उसने मांगा तो कृष्ण नहीं मांगा, उसने नारायणी सेना मांगी, अपनी सेना। और जो लोग सेना को बढ़ाना चाहते हैं वो मूर्ख होते हैं। बलवान तो एक ही काफी होता है, बिल्ली एक ही काफी होती है 100 चूहों के मुकाबले। भारी पड़ेगी। युद्ध हुआ, परिणाम आपके सामने है। भारी विध्वंस हुआ। शास्त्रों के मुताबिक भीष्म पर्व में, शांति पर्व में जो गणना की गई, वह गणना सही नहीं, क्योंकि उसमें तो 1 अरब 67 करोड़ वीरों के मरने की कहानी है। लेकिन संख्या इतनी नहीं थी। मरने वाले व्यक्ति 40 लाख थे, और 40 लाख भी कम नहीं होते। बड़ा विनाश हुआ, और यह विनाश भारत को ले डूबा। महाभारत भारत को ले डूबा। ये हुआ क्यों? सिर्फ लालच की वजह से। एक व्यक्ति ने सारा सामान इकट्ठा करने का लोभ किया। मेरा इशारा समझते हो? उस वक्त भी दुनिया यही थी, उस वक्त भी पोजीशन यही थी। एक व्यक्ति ने, मात्र कुछ व्यक्तियों ने सारे देश की संपत्ति को हड़पने की योजना बनाई, जो कि कामयाब कभी नहीं हुई और कभी नहीं होगी। प्रकृति भी तो कोई चीज है, बनाने वाला सृष्टा और मालिक भी तो कुछ है। ये लोग नास्तिक हैं, बस इतना ही सबूत होता है। ये सबूत पर्याप्त है कि अगर एक व्यक्ति परमात्मा द्वारा प्रदत्त सबके लिए बनाई गई व्यवस्था को हड़प कर लेना चाहता है, उससे बड़ा नास्तिक व्यक्ति और कौन होगा। उसके भीतर करुणा और रहम नाम की थोड़ी सी भी चीज बाकी नहीं बची होगी। जो ऐसी हरकतें व्यक्ति करता है इंसान,
किसी को मोहरा बना के। दुर्भाग्य था हमारे देश का कि भीष्म जैसे लोग उस वक्त बोल सकते थे। आज भी वक्त है, बहुत से लोग बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे, मैं जानता हूं। जब ये परंपरा है, जब उस वक्त नहीं बोले, अकेला भीष्म ही गर्ज पड़ता तो दुर्योधन का पजामा गीला हो जाता, उसे डायपर पहनना पड़ता, इतना बलशाली था। लेकिन नहीं बोला, और उसकी चुप्पी ने, सिर्फ उसकी चुप्पी ने महाभारत का इतना विनाश करवाया। सिर्फ एक व्यक्ति वही जिम्मेदार है। वानशिया पे बड़े भीष्म पितामह पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए, प्रणाम किया उन्होंने, पूछा कि इतना कसूर मेरा तो न था, मुझे सबसे अधिक सजा क्यों मिली? मेरे पोते ने, अर्जुन ने, मेरे प्रिय पुत्र ने, पोते ने मेरा एक एक रोम बींद दिया। कृष्ण, मेरा कसूर क्या इतना ज्यादा था? तो कृष्ण ने कहा, पितामह, इतना ज्यादा नहीं था आपका कसूर, सारा कसूर ही आपका था। अभी आपको सजा थोड़ी कम मिली है। इतने विधवाएं पैदा करनी, इतने बच्चों को अनाथ करने, इतनी बहनों की सुरक्षा को, इतनी विधवाओं को रोते देख आज आसमान भी रोता है, और उसका मात्र एक कारण तुम हो देवव्रत भीष्म पितामह। हे गंगा पुत्र, शांतनु पुत्र, सिर्फ मात्र तुम ही हो इसके कारण, इसीलिए तुम्हारा रोम रोम बिंद दिया गया। और भीष्म, ये मेरी आज्ञा थी, तुम्हें तो पता ही है। मैं जानता था कि ये किस व्यक्ति के कारण आज महाभारत हो रहा है। तुम चाहे बोले नहीं बोले, लेकिन वो जानते थे साइलेंट इज हाफ कंसेंट। तुम्हारा चुप रहना आधी हामी थी, तुम्हारी स्वीकृति थी कि युद्ध हो, मैं अकेला निपट लूंगा। कहां निपटा गया तुझसे भीष्म? आज लाचार क्यों पड़े हो वान शेर सरसैया पे? मेरा रोम रोम दुख रहा है, पीड़ा से ग्रसित हूं। हे वासुदेव, मेरी पीड़ा को हर लो। अपनी विद्या का इस्तेमाल करके, अपने दुख नाशक कवच का इस्तेमाल करके भीष्म पितामह का दर्द उन्होंने हरा। रोम रोम उसका दर्द विहीन हो गया, चैन आया भीष्म को। पानी पीना है, सिर नीचे है, सिर का थोड़ा सा तकिया बना दो। अभी मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म को। तो अर्जुन ने बाणों की सैया बना के उनका सिर ऊंचा कर दिया, आरामदायक पोजीशन में आ गए। अभी जब सूर्य उत्तरायण में आएगा तब मैं प्राण छोड़ूंगा। मुझसे कई व्यक्ति पूछ लेते हैं कि ये नक्षत्र, ये तारे, ये ग्रह, ये सारा कुछ ये प्रमाण है। आदि 5000 साल पहले के लोग भी इन पर विश्वास करते थे, मूर्ख नहीं थे।
वो इनकी गणना अच्छी तरह जानते थे। तुम्हारे न मानने से ये चीजें समाप्त नहीं होती, आसमान में मौजूद हैं, नग्न आंखों से भी इन्हें देख सकते हो। और ये सारा विश्व और सारा यूनिवर्स और सबके भीतर ये जो तारे सभी पृथ्वी के ऊपर अपना 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 जलवा बिखेरते हैं हर पक्ष हर घड़ी। तुम जानते भी नहीं। तुम्हें क्रोध आता है, तुम्हें पता ही नहीं होता कि क्यों आता है। तुम्हारी कल्पनाएं भड़कती हैं, भावनाएं भड़कती हैं, तुम्हें पता ही नहीं होता कि क्यों भड़कती हैं। पूर्णमासी के दिन आसपास 2-3 दिनों के अंदर जितने सुसाइडल थॉट्स लोगों के मन में आते हैं, इतने और दिनों में कभी नहीं आते। कारण वो उठने वाला ज्वार भाटा जो चंद्रमा की तरंगों को ऊपर तक खींच लेता है और तुम्हारी खून की बनावट बिल्कुल समुद्र के पानी के समान खारी है। जब इतने समुद्र में तूफान मच जाता है तो तुम्हारे भीतर के बिल्कुल समुद्र की केमिकल संरचना वाले खून में उबालना आता होगा। ये एक ही प्रक्रिया है। तुम्हारे भीतर भी भावनाओं के तूफान उठते हैं, स्पेशली उन दिनों में जब पूर्णमासी चंद्रमा अपने पूरे यौवन पर होता है। जब चंद्रमा तक को वो खींच लेता है, ये तो साइंटिफिक चीज है, आप जाके देखिए और आपके भीतर की केमिकल कॉम्बिनेशन देखिए और समुद्र के पानी की केमिकल संरचना देखिए, सेम मिलेगी आपको, बिल्कुल सेम मिलेगी आपको। वही पानी खारा आपके भीतर उतनी ही मात्रा का सैलाइन, उतनी मात्रा का ही आपके भीतर, उतनी ही मात्रा का समुद्र के भीतर। तो कृष्ण ने कहा, हे देवव्रत भीष्म पितामह, ये सारा कसूर ही आपका है। अगर आप न होते तो युद्ध कभी ना होता। आपको युद्ध से बाहर निकाल दिया जाए, आप अर्जुन की तरह शस्त्र घेर देते। तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी कि युद्ध छेड़ लेता। सिर्फ और सिर्फ आपके बल के कारण उन्होंने युद्ध लेने का निर्णय किया कि तुम अजेय थे, तुम कभी किसी से हारे नहीं थे और उन्हें ऐसा लगता था मूर्ख दुर्योधन को कि तुम हारोगे भी नहीं। इतनी दुर्गति तुम्हारी होगी उसने कभी स्वप्न में भी ना सोचा था। तो अगर समृद्धि चाहिए मेरे इस सूत्र को लिख लेना। जो देश की चिंता नहीं करते, जो राज्य की चिंता नहीं करते, जो अपने गांव की चिंता नहीं करते, तो घर की चिंता कर लो सिर्फ। घर में भी यही फार्मूला काम आएगा, यही फार्मूला सर्व विश्व में भी काम आएगा। अगर समृद्धि चाहते हो तो अपने घर में शांति बनाए रखो। एक फार्मूला अपने हृदय पर नोट कर लो, किसी भी सूरत में शांति को खत्म नहीं होने देना है। अगर तुम चाहते हो विकास, समृद्धि, धन धन से पूर्ण, खिलते हुए चेहरे, शांतिपूर्ण मस्तिष्क, सदा अग्रसर रहने में इच्छुक तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि सदा ही, तो फिर अपने घर में शांति बनाए रखना। बात मैंने विश्व की भी की, बात मैंने देश की भी की, बात मैंने प्रदेश की भी की और बात मैंने तुम्हारे घर की भी की, तुम्हारे ग्राम की भी की। तो ग्राम को छोड़ो, शुरू करो अपने घर से। सबसे पहले अपने घर को शांति में तब्दील करो।
भेदभावों को मिटा दो, भेद की दीवारें गिरा दो। आज ही से ईद मनाओ, आज ही से गले लगो, भाई भाई से प्रेम करो, भाई भाई से आलिंगन करो, भाई भाई से प्रेम के बुछारे करो, भाई भाई बैठ के सुख दुख साझे करो, क्योंकि एक ही परिवार के हो। सब मतभेदों को भुला दो, शुरुआत यहां से होगी। शुरुआत व्यक्ति से होती है, एक व्यक्ति से होती है, और एक व्यक्ति से परिवार बदलता है, और परिवार से वो ग्राम बदलता है, और ग्राम से वो राज्य बदलता है, और उस राज्य से देश बदलता है, और देश बदलने से विश्व बदलता है। लेकिन शुरुआत करनी होगी घर से। घर को स्वर्ग बना लो, ये तुम्हारे हाथ में है। विश्वामित्र के कुल मात्र स्वर्ग पैदा करने के कारण की एवज में मैंने ये सारा प्रसंग आपको सुनाया। विश्वामित्र ने स्वर्ग का निर्माण कैसे किया, आप भी कर सकते हो विश्व के मित्र बन के। विश्व के मित्र तो बाद में बन लेना, पहले परिवार के मित्र बनो। परिवार की दूरियां समाप्त करो, अपने ही परिवार, अपने ही घर से शुरू कर लो। छोटे से घर से शुरू करो। तुम घर में 4, 5, 7 लोग हो, वो भी आपस में लड़ मरते रहते हो, एक दूसरे को ऐसे देखते हो जैसे सूअर को घृणित दृष्टि से मनुष्य देखता है। ऐसे मत करो, शुरुआत करो। विश्व के मित्र तो आखिरी लक्ष्य है आपका। विश्व के प्रति मित्र बन जाओगे, लेकिन शुरुआत करनी होगी अपने परिवार के मित्र करने से। पहले अपनी स्त्री, अपने पुत्र, अपनी पुत्रियां, अपने पुत्रादि, इनके साथ आप मित्रता करो। यहां से करो शुरू, आज से ही करो, अभी से ही करो, इसी क्षण से करो। एक दिन तुम पाओगे विश्वामित्र बन गए। विश्वामित्र बनने का कुल सूत्र यही था। अगर विश्व को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो ये फार्मूला है, एकमात्र यही फार्मूला है। अन्यथा विध्वंस तो निश्चित है। जैसे आप चल रहे हो, दिख ही रहा है, अंधे को भी दिखता है कि विनाश के परम कगार पे दुनिया पहुंच चुकी है। तुम्हारे अहंकार ने, तुम्हारे अज्ञान ने तुम्हें बिल्कुल ज्वालामुखियों के ऊपर बैठा दिया है। इनको बंद करना होगा, और शुरुआत करनी होगी अपने घर से। यहां तो मियां बीबी की भी नहीं बनती, तुम विश्व को मित्र कैसे बना लोगे? नहीं, ऐसे मूर्ख काम मत करो। यहां तो मियां बीबी तक नहीं बनती। त्याग के नाम पर व्यक्ति अपनी ही ब्याही हुई स्त्री को लावारिस करके छोड़ देता है। देश की सेवा करूंगा, क्या खाक करोगे देश की सेवा? घर की सेवा तो कर न सका। जो घर की सेवा ही ना कर सका, वो देश की सेवा कैसे कर देगा? जो घर का मित्र ही ना हो सका, वो विश्व का मित्र कैसे हो जाएगा? पहले घर का विश्वामित्र बनना पड़ेगा, फिर विश्व के विश्वामित्र हो जाना निश्चित ही हो जाओगे। यही है सीधी स्टेयर्स, यही है सीधी सीढ़ियां। आज तुम गुमराह हो, इस गुमराही को खत्म करना होगा, और मेरा ये सूत्र ही काम आएगा। आज नहीं, 1000 वर्ष बाद काम आएगा, अगर तुम रहोगे तो। अन्यथा दुनिया विनाश के कगार पे पहुंच गई, पहुंच चुकी। आज सिर्फ
116 वर्ष बाकी बचे। अगर तुमने ये मूर्खता न छोड़ी तो दुनिया ज्यादा दिन की नहीं। वो दिन भी आएगा जब तुम मनुष्य को 10 कोस पे बैठा देखोगे, कहीं कोई चूल्हा जलेगा। वो दिन नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं। सदियां गुजर जाती हैं, लाखों वर्ष गुजर गए। मैं तो 116 वर्ष मात्र की बात कर रहा हूं। ये सब बकवास है जो कहते कि 1976 में सतयुग आ जाएगा। नहीं आएगा सतयुग। सतयुग अभी नहीं आएगा। सतयुग आने में बहुत देर पड़ी है। अभी तो विनाश होगा और विनाश के बाद भी सतयुग नहीं आएगा। सतयुग तो तब आएगा जब विनाश के बाद दुनिया प्रस्परस होगी, खुशहाल होगी। उस खुशहाली का नाम होता है सतयुग। विनष्ट धरती को तुम सतयुग कैसे कह पाओगे? जब 10 कोस पे एक घर बसा होगा वो सतयुग होगा? नहीं। जब मानवता फिर फलेगी फूलेगी खुशहाल होगी तब शुरुआत होगी सतयुग की। तो आप कहते हैं कि गायत्री का वो 24वां अक्षर कृपा करके बता दीजिए, मानवता के कल्याण के हेतु और मानवता के दुष्परिणाम भुगतेगा कौन भाई? आचार्य जी महाराज, प्रद्युम्न जी महाराज, मुझे बताइए। अगर मैं आज साइंटिस्ट को कह दूं या साइंटिस्ट से कह के देखो कि कृपया मुझे एटम बम बनाने का फार्मूला दे दीजिए, मुझे पोटाशियम साइनाइड की शीशियां दे दीजिए, क्या वो आपको दे देगा? इतना पागल तो वो भी नहीं है, इतना समझदार तो वो भी है कि ये साइनाइड मारने के ही काम आता है। यद्यपि किसी किसी दवाई में भी काम करता है, परंतु किसी किसी। तुम्हारी मनोवृत्तियों को कौन जांचेगा? तुम्हारी जुबान से तुम्हारा कोई एतबार नहीं। जुबान से तो यहां लोग फिर रहे हैं आज, वायदा करके गद्दियां मल लेते हैं और जनता का विनाश शुरू कर देते हैं। तुम्हारी जुबान पर कोई यकीन किसी को नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। एक बार परख के देख लिया, अब विश्वास काहे का? तो अगर तुम चाहते हो समृद्धि, तो समृद्धि से पहला सूत्र, समृद्धि सीधी सीधी नहीं आती, ये ध्यान में रखना। अगर तुम कहो कि महाभारत होता रहे और समृद्धि भी होती रहे, दोनों चीजें यकसा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अगर आज रशिया और यूक्रेन कहे कि युद्ध भी चलता रहे और समृद्धि भी होती रहे, तो मूर्ख होंगे दोनों देश। जब तक युद्ध चलेगा समृद्धि बिल्कुल नहीं होगी, विनाश ही विनाश होगा। आज थोड़ा कम, कल का दिन तुम देखना विनाश और बढ़ेगा, परसों और बढ़ेगा। जब तक शुरू रहेगा विनाश बढ़ता ही जाएगा। और विनाश कभी एक तरफा नहीं होता, चहुं तरफा होता है विनाश। ताकतवर का भी विनाश होता है, कमजोर का भी विनाश होता है। समृद्धि तभी शुरू होगी जब युद्ध बंद होगा। और शांति प्रिय देशों को इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए। फिर कब करोगे मध्यस्थता? जब लुट पिट जाएगा सारा कारवां, फिर तुम बीच में छलांग लगाओगे। अभी लूट पिट गया है सब कुछ, अभी भी जाग जाओ तो शायद कुछ बच जाएगा। शांति प्रिय देशों को हेकड़ी नहीं दिखानी चाहिए। विश्व के कल्याणार्थ उन्हें मध्यस्थता करनी चाहिए, सबको मिलके कि बंद करो, बहुत हो गया। और ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो आग में घी डालते हो। मानवता का ट्रेंड ही आज ऐसा बन गया है। मानवता की बुद्धि ही आज विनाशकारी भीतर से हो गई है।
चाहती ही विनाश है, तुम्हारा अचेतन मन मांगता ही विनाश है, शांति मांगता ही। तो आप कहते हो कि मानव के कल्याणार्थ आप कृपा करके गायत्री को उजागर कर दीजिए। देखिए, मुझे जिसने गायत्री प्रदान की, इसका मालिक मैं नहीं हूं, वो ही है, और इसको मैं आपको आगे प्रसारित करने का कोई हकदार नहीं हूं। मेरे पास किसी तरह का कोई हक नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता। आप कीजिए, पुरुष शरण कीजिए, इसको श्राप मुक्त कीजिए और इससे आप काम लीजिए, लेकिन ये कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो कुछ इसमें किया गया है मैं उसको भली भांति जानता हूं। आप उस अक्षर को शायद पहचान जाओ, लेकिन और जो कुछ इसमें किया गया है उसको तो आप कभी भी नहीं ठीक कर सकते। वो तो इसका हुलिया ही बिगाड़ दिया गया है। इसलिए कृपा करें, गायत्री की बात मुझसे आगे से फिर मत करें। जपते रहे, मैं रोकता नहीं। अगर किसी को परिणाम लगता है कि आ गया, मोस्ट वेलकम, मैं नहीं रोकूंगा। जप करो, खूब करो, मेरे रोकने का कहां सवाल है। आप आजाद हैं, आप स्वतंत्र हैं। मैं नहीं कहता न जपो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि गायत्री को भूल जाओ। अब ये श्राप मुक्त होने को नहीं है कभी भी, क्योंकि इसमें इतना बड़ा कबाड़ा कर दिया गया है खड़ा कि इसका अब कोई उपाय नहीं ठीक करने का। इसलिए कृपा करके मुझे क्षमा करना। आगे से इस तरह के प्रश्न मुझसे मत करना। पढ़े लिखे व्यक्ति हो, मास्टर डिग्री है, आचार्य हो, और इतनी समझ नहीं है तुम्हें। तुम सिर्फ कल्याण ही कल्याण देखते हो या कहते हो कल्याण की बातें। अभी विनाश हुआ तभी तो विश्वामित्र ने इसकी टांग तोड़ी, नहीं तो सब ठीक से चल रहा था। ईश्वरीय मंत्र था ये। नकेल डालनी क्यों पड़ी? क्योंकि आपने विश्व कल्याण की जगह विश्व विनाश करना शुरू कर दिया था। तो फिर कोई ना कोई ईश्वर दूत तो भेजेगा ही भेजेगा। उसका क्या कसूर है? उसकी बनाई अपनी सृष्टि को बचाएगा नहीं तो और कौन बचाएगा? तुम बचाओ। तो वैसे व्यर्थ में ही नहीं कह दिया भगवान कृष्ण ने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किसी न किसी को किसी न किसी रूप से वो भेजेगा ही भेजेगा। ये सृष्टि के आप कुछ नहीं लगते हो, मालकियत जमाए बैठे हो, नाजायज कब्जा है आपका। ये भूमि सभी की है, सभी हैं मालिक। जितने प्राण उसने डाले हैं जीवों में, सभी बराबर के हकदार हैं। आपने उनका हक छीन लिया है। शेर आज पिंजरों में कैद हैं तुम्हारी दुष्टता की वजह से। ये जमीन उतनी ही शेर की है, ये जमीन उतनी ही खरगोश की है, ये जमीन उतनी ही पंछियों की है। जलचर, थलचर, नभचर जितने भी प्राणी मात्र हैं सबका साझा है। लेकिन जब भी किसी ने इन सब के साझेपन को अपनी तिजोरी में कैद करने की लोभ पैदा की है, तब तब विनाश हुआ है और अब भी विनाश होगा। क्योंकि ये लोभ कभी पूरा नहीं होता। लोभ ऐसा घड़ा है जो बिन पेंदे के है, जिसके भीतर सुराख है बहुत बड़ा, वो भरता ही नहीं। लोभ ऐसा है, तुम्हारा लोभ कभी नहीं भरेगा। और जब कोई व्यक्ति सृष्टि की सारी संपदा का अकेला मालिक हो जाना चाहता है,
तो ईश्वर कोई ना कोई दूत भेजता है जो उसकी वाणी को प्रसारित करके आपको कहता है। आप नहीं मानते, शांति से नहीं मानते, तो फिर विनाश से तो मान ही जाता। धन्यवाद।